मुश्ताक भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी वाबस्ता हैं और अंडर 19 टीम के साथ भी कराची में काम कर रहे थे। मुश्ताक भाई, पहले अगर हम बात कर लें, ये जो नेशनल T20 चल रहा है, हमने देखा कि कल 2 अनाउंसमेंट हुई। एक तो ये कि तमाम स्क्वाड को बैलेंस करने के लिए लोन विंडो यानी कि अक्सर उन्होंने जायज़ा लेना, और दूसरा पिचेस के ऊपर आज हमने मीडिया रिपोर्ट देखी कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, जिसकी वजह से चेयरमैन PCB भी खुश नहीं है। मुश्ताक भी आप ही क्या राय है, कैसी पिचेस बननी चाहिए? नेशनल T20 का कितना अच्छा इस्तेमाल करना था हमें वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो पिचेस इतनी बुरी नहीं है जितनी हम देख रहे हैं। देखें, पिचेस जैसी मर्जी हो, बीइंग अ प्रोफेशनल यू हैव टू प्ले योर क्रिकेट बेस्ट वे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो बंदा भी सेट होता है इन पिचों के ऊपर, उसको देखा है कि वो फ्रीली शॉट भी मार रहा था। तो आई थिंक पिचेस जरूर डेफिनेटली बॉलर फ्रेंडली हैं, मगर इसके बावजूद अगर आप देखे जाए कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बड़ी तगड़ी हो रही है, और जिसकी वजह से वो बॉलिंग जो तगड़ी होने के हेलो जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, वो एक्चुअली जो पाकिस्तान की बॉलिंग है ना, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, ये तगड़ी होती जा रही है दिन ब दिन। आप देखें कि लास्ट PSL में भी देखें, हमारे फास्ट बॉलर्स जो थे वो बड़े अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। इस टूर्नामेंट में भी बॉलिंग अच्छी हो रही है। तो थोड़ा सा बैटिंग का जो है ना, बैटिंग का इशू है, वो बैटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। अदरवाइज ये पिचों पे 180 190 होना चाहिए स्कोर, मेरा ख्याल में। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने मुश्ताक भाई यहाँ पे रेस किया, चूंकि आप मुल्तान सुल्तान के साथ भी मौजूद थे जब आप लोगों ने PSL का टाइटल जीता, और आप लोगों ने वहाँ पर, हमने देखा कि हम भी वहाँ समझ रहे थे कि बड़े हाई स्कोरिंग रन होंगे, बट वहाँ की पिचेस जहाँ वर्ल्ड कप भी होना है, तो मुश्ताक भाई आप ही क्या राय है, पाकिस्तान में रावलपिंडी में या लाहौर में जब ये मैचेस होंगे, और फिर अगर हम UAE में शारजा, दुबई, अबू धाबी की विकेटों को, आप तो वहाँ खेल कर भी अभी आए हैं और कोचिंग करके आए हैं, सो क्या डिफरेंस देखते हैं आप, क्या समझते हैं, क्या बहुत ज़्यादा फर्क होगा? देखिए, स्लो पिचेस होंगी जितना वो IPL के मैचेस हो गए हैं, उसके बाद जितने वहां पे मैचेस चल रहे हैं, लोकल लीग्स के, लोकल क्लब के मैचेस भी वहां पे शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में होते रहते हैं। इसकी आपकी बॉलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली स्पिनर्स, आपकी फास्ट बॉलिंग का बड़ा आप डिपेंड करने लग जाते हो, क्योंकि इसमें वेरिएशन की जरूरत पड़ती है। जो मॉडर्न क्रिकेट में आपने देखा होगा कि फास्ट बॉलों के अंदर वेरिएशन बहुत आ गई है, स्लो बाउंसर आ गया है, यॉर्कर आ गया है, और फिर रिवर्स स्विंग के बड़े चांसेस हैं वहां पे। मेरा अपना ख्याल है जो वहां की UAE की पिचेस होंगी, वहां पे स्किल, जो बैटिंग के स्किल लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे आपको सिंगल को वैल्यू देनी पड़ेगी। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी पिचों के ऊपर। आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान के जब हम मैचेस खेले थे तो हमारी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर थी कि जो भी बैट्समैन सेट हो वो डॉट बॉल खेलने की बजाय सिंगल करने की कोशिश करे, ताकि प्रेशर दूसरे बैट्समैन के ऊपर बिल्ट अप ना हो। तो स्लो पिचों के ऊपर कई दफा जो डॉट बॉल की बजाय सिंगल को अगर आप प्रेफर दें तो बाउंड्री आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो आई थिंक ये बड़ी स्मार्ट और बड़ी टैक्टिकल और मैथमेटिकली क्रिकेट खेलने की जरूरत है UAE पिचों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये मोमेंटम से ज्यादा, पता है कौन सी गेम आ जानी है वर्ल्ड कप में? वो मोमेंटम से ज्यादा मैथमेटिकली गेम आ जानी है कि उन पिचों के ऊपर कितना पार स्कोर है, कैसे पार्टनरशिप बिल्डअप करनी चाहिए, कौन से बॉलर को लूटना है, कौन से बॉलर को विकेट नहीं देनी। तो आई थिंक ये 2-3-4 चीजें अगर आप सामने रख के मैथमेटिकली स्ट्रेटजी बनाएं, तो आई थिंक आई एम श्योर कि जो पाकिस्तान की टीम है, जितना टैलेंट पाकिस्तान के पास है, दे विल डू वंडर्स इंशाल्लाह। मुश्ताक साहब, अगर हम बात करें वर्ल्ड T20 का स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है ऑब्वियसली, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, और अभी वक्त बाकी है 10 अक्टूबर तक। जो हमारा मिडल ऑर्डर है मुश्ताक भाई, उसमें अगर हम देखें जितने भी मामलात हैं, मिडल ऑर्डर में आज़म खान है, या अगर हम शोएब मकसूद की बात करें, खुशदिल शाह की बात करें, या फिर शोएब मकसूद की, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इन पर अब तनकीद पहले भी हुई थी, और हमने अभी देखा कि नेशनल T20 के अंदर अभी 2-2 3-3 मैचेस में अगर इनसे रन नहीं बने तो लोग बड़े मायूस हो रहे हैं कि पता नहीं हमारी वर्ल्ड कप की टीम क्या कर पाएगी। मुश्ताक भाई, व्हाट इज़ द राइट वे टू गो, कि हमने जो स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया है, क्या अब उसको बैक करें जैसा भी है, या समझते नहीं नेशनल T20 में हालिया परफॉर्मेंसेस को देखकर हम ट्वीक कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ी फाइन सी लाइन है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता जा रहा है दिन ब दिन चीजें। जितनी आप चीजों को सिंपल करेंगे उतना ही अच्छा है। एक बंदे के ऊपर आप बैंक करते हो तो उसको कॉन्फिडेंस उसके ऊपर शो करना चाहिए, उसकी 2-3 इनिंग्स के ऊपर आप उसको डिस्कार्ड नहीं करते। जब आप किसी भी चीज की सिलेक्शन करते हैं तो मेरा अपना मानना यह है
कि आप पूरा सोच समझ के आप सिलेक्ट करते हो कि ये मेरी टीम, जो हमारी टीम है, ये वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट टीम है। उसके ऊपर जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो या आपके जो लोकल फेलियर्स आते हैं, उसके ऊपर आप अपना माइंड चेंज नहीं करना चाहिए, मेरा अपना जाती मानना है। एक पैकेज हम पहले चला लेते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल का ही मामला है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूजीलैंड के कोच हैं, ये साथ साथ जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो बड़ा मायने रखती हैं। तो मुश्ताक भाई, इंटरनेशनल क्रिकेटर और इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी जो है, उसने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया है। इन चैपल हो, डैरेन सैमी हो, माइक अथर्टन हो, जितने बड़े बड़े मुबस्सिर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई थी, न्यूजीलैंड इंग्लैंड नहीं आए, उसका उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसकी मजम्मत की है। लेकिन हमारी हिकमत अमली मुश्ताक भाई क्या होनी चाहिए? जो कि ज़ाहिरी बात है, अच्छी बात है कि हमें सपोर्ट मिली, बट हमें क्रिकेट भी चाहिए। कैसे बैलेंस करें सर कि अप्रोच हमारी कैसी हो, एग्रेसिव भी हो, बट साथ साथ क्रिकेट भी वापस आ जाए? देखिए, बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं कि हम हक के ऊपर थे। न्यूजीलैंड जिस तरह यकतरफा फैसला करके गई है, वो मुनासिब नहीं था, मॉरली मुनासिब नहीं था, और इंग्लैंड ने जैसे पुल आउट किया है, अब पूरी दुनिया के लोग बोलने लग गए हैं। इसकी वजह यह है कि वी आर ऑन राइट पाथ, हम हक के ऊपर थे। अब इसके ऊपर रीशेड्यूल करने की जरूरत है। आई एम श्योर, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बात के ऊपर कि मेरा अपना मानना यह है कि इंशाल्लाह जिस तरह रमीज भाई की सोच है, जितने दफा मैंने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी है, तो वो कम्युनिकेशन डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए और बढ़ाएंगे वो। और वो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो टूर्स कैंसिल हुए हैं उनको वापस बुलाया जाए, वापस जब वर्ल्ड कप के बाद बुलाया जाए या वर्ल्ड कप से पहले, व्हाटएवर जो भी विंडो मिलती है पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने के लिए, वो हमें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके लिए कम्युनिकेशन, और क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त राइट पे है, उसकी वजह यह है कि कोई जवाब ही नहीं बनता था न्यूजीलैंड का जाना और इंग्लैंड का पुल आउट करना। तो आई थिंक जो इंग्लैंड के प्लेयरों ने भी कह दिया कि जी हमें पूछा नहीं गया, वरना नॉर्मली तो इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड, मैं उनकी कोचिंग करता रहूं ना, वो पूछते हैं कि जी आपने इस टूर पे जाना है, यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो डिसाइड करते हैं, प्लेयर एसोसिएशन डिसाइड करती है। प्लेयर एसोसिएशन ने भी कह दिया कि हमसे नहीं पूछा गया और यकतरफा फैसला कर लिया ईसीबी ने भी। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए, इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत रिस्पेक्ट मिली है और पाकिस्तान को रिस्पेक्ट मिलनी भी चाहिए थी। मॉरली न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने अच्छा नहीं किया। अब हमारी हिकमत अमली ये होनी चाहिए, आई बिलीव सो, इंशाल्लाह रमीज भाई जरूर करेंगे बीइंग अ क्रिकेटर, और उनको पता भी है कि कम्युनिकेशन इज द की फॉर एवरीथिंग।